आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो मेरी वीडियो है ये वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले हम लोगों ने 9 जो है वीडियो वो हम लोग बना चुके हैं। और हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, तो हम लोग क्लास 11th के लिए क्या कर रहे हैं, रिवीजन करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्लास 11th में रिवीजन कर रहे हैं किसका, स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आप इससे पहले की 9 वीडियो अगर नहीं दे रखी हैं या नहीं देखी हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ लिंक को जाकर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, उनको चेक करिए और आपको क्या है वहाँ पर सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, आज जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं टू लोकेट द मिसिंग फ्रिक्वेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू लोकेट द मिसिंग फ्रिक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। 100% क्वेश्चन आएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनता है और कम से कम कितने मार्क्स का आएगा, तो मिनिमम मार्क्स जो है वो कम से कम 3 मार्क्स का तो आना ही है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, आएगा ही आएगा। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो पहले एक क्वेश्चन है उस एग्जाम्पल को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन if n equal to 100 and m equal to 30। और साथ में आपको जो दे रखा है वो मार्क्स दे रखे हैं और मार्क्स आपको क्या दे रखे हैं उसको लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। साथ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आपको दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, तो अगर आप देखोगे 10, साथ में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर यहाँ पर दे रखा है 25, फिर यहाँ पर दे रखा है 30, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है और इसके बाद में कितना ले रखा है 10। आपके सामने ये क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आपको देखोगे तो यहाँ पर आपको मार्क्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दोनों दे रखे हैं। यहाँ पर दो जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, मिसिंग है। ये फ्रिक्वेंसी है, तो ये फ्रिक्वेंसी मिसिंग है, इसको हम लोग F1 मान लेते हैं और ये फ्रिक्वेंसी मिसिंग है, इसको हम लोग F2 मान लेते हैं। ठीक है, साथ में क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, टोटल, यानी कि n कितना दे रखा है 100, यानी कि टोटल फ्रिक्वेंसी है इसका जो टोटल आता है वो कितना दे रखा है 100 दे रखा है। और m का मतलब होता है मीडियन, और मीडियन कितना दे रखा है 30 दे रखा है। कैसे क्वेश्चन करेंगे उसे देखो, सॉल्यूशन में देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये क्लास इंटरवल दे रखा है, इसे लिख लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। साथ में फ्रिक्वेंसी दे रखा है, इसे लिखो 10 F1, 25 30 F2 10। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, पहले निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालना है वो आपको पता है। 10 में F1 जोड़ो तो 10 प्लस F1, 10 प्लस F1 में 25 ऐड करोगे तो कितना होगा 35 प्लस F1, इसमें 30 ऐड करो तो 65 प्लस F1, फिर 65 प्लस F1 प्लस F2 और फिर यहाँ पर ऐड करो तो 75 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आपको मैंने लास्ट में बताया था कि ये जो यहाँ का जो टोटल होता है वो इस पूरे का क्या होता है टोटल, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है 75 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, अब n की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 100, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 75 प्लस F1 प्लस F2 किसके इक्वल था 100 के इक्वल था। किसके इक्वल था 100 के, यानी कि F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 75, F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर।
इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे उसे देखो। इसके बाद हम लोग निकालेंगे मीडियन टर्म। क्या निकालेंगे? मीडियन टर्म। मीडियन टर्म कैसे निकालते हैं? एन अपॉन टू दी टर्म, यही पढ़ा था हम लोगों ने। एन की वैल्यू कितना है? 100 अपॉन टू दी टर्म, यानी कि कितना हो जाएगा? 50th टर्म। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है जिसको आप याद रखना है। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन नहीं होता, तो मीडियन टर्म कितना लिख रहा है? 50। तो अब इस 50 को हम लोग क्या देखते हैं? इस 50 को हम लोग CF में देखते हैं। CF में देखते कि नहीं देखते कि कौन सा ब्लॉक आ रहा है, यही हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन इस केस में आपको क्या है, यहाँ 50 से चेक नहीं करना है। किससे करना होगा? आप पहले देखो मीडियन कितना है। मीडियन कितना है यहाँ पर? 30। कितना है? 30। तो 30 देखो क्लास इंटरवल, किस क्लास इंटरवल में आएगा? तो 30 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ नहीं आ सकता। 20 से 30 में 30 नहीं आएगा, 30 से 40 में आएगा। याद करो वो टैली मार्क्स वाला क्वेश्चन, जब 30 आता था तो टैली मार्क यहाँ पर ना लगा के कहाँ लगाते थे? यहाँ लगाते थे। याद आ रहा है? तो इसीलिए 30 से 40 में कौन सा वाला ब्लॉक लेंगे? ये वाला, ना कि ये वाला। ये वाला लेंगे, तो ये वाला ब्लॉक हो गया। और CF कौन सा लेंगे? ऊपर वाला। तो ये हो गया L1, ये हो गया F, और साथ में ये क्या हो गया? CF हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? L1, ये हो गया F, और ये क्या हो गया? CF हो गया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं उसे देखो। तो अब हम लोग जो क्या करेंगे, उसके लिए सबसे अच्छा फंडा, अब अपना फॉर्मूला पुट कर दो। तो फॉर्मूला पुट करो। तो फॉर्मूला अगर आप पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन इक्वल टू L1 प्लस एन अपॉन टू माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई I लिखो, C लिखो, H लिखो, बात इक्वल है। अब मीडियन तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही था। कितना था क्वेश्चन में मीडियन? 30। L1 भी कितना था? 30। एन अपॉन टू की वैल्यू निकाली थी 50, माइनस CF की वैल्यू कितनी थी? तो देखो CF की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन में ही गिवन था। अगर CF देखोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मैंने CF कितना लिखा था? 35 प्लस F1, यही था ना? तो लिखो यहाँ पर 35 प्लस F1। ठीक है, इसके अपॉन में फ्रिक्वेंसी कितना दे रखा था? तो देखो पीछे देख लेते हैं फ्रिक्वेंसी कितना था। तो देखो फ्रिक्वेंसी कितना दे रखा था? 30। चलो 30 कर लो। और अगर डिफरेंस देखोगे तो वहाँ पर डिफरेंस कितना था? मैंने कहा था ब्लॉक का डिफरेंस, और ब्लॉक का डिफरेंस कितना था? 10 था। अब पहले इस 30 को इधर ले आओ, तो 30 माइनस 30 इक्वल टू कितना होगा? और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट करो तो क्या होगा? 50 माइनस ब्रैकेट में लिखो 30 प्लस F1 अपॉन 3, और 30 में से 30 के कितना हो गया? 0, इक्वल टू 50 माइनस 35 प्लस F1 इसी अपॉन 3। अब 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी क्या हो गया? 0 इक्वल टू 50 माइनस 35 प्लस F1। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 0 इक्वल टू क्या होगा? 50। ब्रैकेट ओपन होंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस का 35 और माइनस का F। 0 इक्वल टू 50 में से 35 लेस करूँगा तो 50 माइनस F1, ये माइनस का F1 इसको यहाँ ले आओ, तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। एक तो F1 कितना निकल के आ गया? 50। अब क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना था? 25। F1 की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस F2 इक्वल टू 25। तो F2 इक्वल टू क्या होगा? 25 माइनस 15। तो F2 कितना हो जाएगा? F2 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, ये क्या आ गया? दूसरी चीज़ है। तो इस तरीके से हमने दोनों फ्रिक्वेंसी फाइंड कर ली। F1 कितना आ गया? 15, और F2 कितना आ गया? 10। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी मिसिंग फ्रिक्वेंसी उसको F1 और F2 का नाम दे दो। ठीक है, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लिखा, इसके बाद CF जल्दी से निकाल लिया। ठीक है, सेम वही फिनोमिना यूज़ कर रहे हैं। तो पहला स्टेप तो ये हो गया।
यानी कि जो भी यहाँ पर n की वैल्यू है और अगर आपको जो वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, इन दोनों को आपस में इक्वल करके पहले इक्वेशंस को निकाल लेंगे। दूसरे केस में क्या करेंगे, यानी कि दूसरा स्टेप्स होगा आपको मीडियन टर्म निकालना। n/2 यहाँ n की वैल्यू वो लिखनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी ऑलरेडी, ठीक है, यानी कि 100 थी, 100/2 दूसरा स्टेप्स हो गया। इसके बाद तीसरी इक्वेशंस क्या बनेगी उसे देखो, यानी कि तीसरा स्टेप्स आपको क्या लेना पड़ेगा, तो तीसरे स्टेप्स में आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला पुट करना है। और फार्मूला पुट करने के लिए आपको पहले देख लेना है कि जो मीडियन होगा, एक्चुअल में मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू, ठीक है ना। तो उसको अब आपको नॉर्मल तरीके से यहाँ पर नहीं चेक करना, यहाँ से ब्लॉक चेक नहीं करना। मीडियन क्योंकि 30 था तो उसको क्लास इंटरवल से चेक कीजिए कि कहाँ पर लाई कर रहा है। तो हमने देखा 30 से 40 यहीं आएगा, ठीक है, तो यही ब्लॉक लिया, ये L1, ये F और ये ऊपर वाला CF हो गया। फॉर्मूला पुट कर दीजिए। अब फार्मूला पुट करने के बाद में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये 3 स्टेप्स हैं और 3 स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन और देखते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। और इस क्वेश्चन को नोट करते हैं तो यहाँ पर लिख रहा है फाइंड द missing frequency in the following distribution if n is 60 and median is 40। साथ में आपको मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, हाँ एक जस्ट मिनट, 0 से 10 है, 10 के बाद कितना है, 10 से 30 है, ठीक है, 30 से कितना है 60, इसके बाद में 60 से कितना है 80, और इसके बाद में देखोगे तो 80 से कितना है 90। साथ में नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, यानी कि ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी मत लिखो, ओनली फ्रिक्वेंसी लिख लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, क्वेश्चन में गिवन है F1, F2, 8 और 2। अब अगर ये क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन 2 टाइप का क्वेश्चन है। पहला ये तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, और एक अगर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर क्लास इंटरवल भी जो है ना वो इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस था 10 का, यहाँ पर कितना डिफरेंस है 20 का, यहाँ कितना डिफरेंस है 30 में से 10 के 20, और यहाँ देखोगे कितना है 30 का, यहाँ देखोगे कितना है 20 का, यहाँ कितना डिफरेंस है 10 का, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सा एक और टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल। और अनइक्वल क्लास इंटरवल के केस में मैंने क्या बताया था, जल्दी से याद करो। अनइक्वल क्लास इंटरवल के केस में मैंने बताया था कि अगर मीन वाला टॉपिक रहेगा तब भी आपको क्लास इंटरवल इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मीन क्या निकालना, मिड वैल्यू निकालना और उसका फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना और डायरेक्ट मेथड के थ्रू क्वेश्चन का आंसर निकाल देना। और मीडियन जो मैंने आपको जो मीडियन वाला टॉपिक जब करा रहा था, जब ये मैंने टॉपिक कराया था, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने यही समझाया था कि अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला अगर क्वेश्चन है तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, मीडियन के केस में आपको उसे इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे नॉर्मली क्वेश्चन करते हो वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये दोनों टॉपिक का एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। ये दोनों क्वेश्चन इसमें क्या कवर है, दोनों टॉपिक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्क्स, अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। तो क्लास इंटरवल क्या है उसे लिखो, 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80 और 80 से 90। साथ में फ्रिक्वेंसी आपको जो दे रखी है वो देखो 5, F1, F2, 8 और 2।
अब क्या निकालेंगे, सी एफ निकाल लो। 5 प्लस F1, 5 प्लस F1 प्लस F2, 13 प्लस F1 प्लस F2 और 15 प्लस F1 प्लस F2, राइट। यानी कि यहाँ का जो टोटल होगा वो इसका टोटल हो गया, यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया, 15 प्लस F1 प्लस F2। अब पहला स्टेप क्या करना है, आपको पता है क्या करना था, क्या निकालना है सबसे पहले। अब आपको पता है n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना, 60। तो इसका मतलब 15 प्लस F1 प्लस F2 किसके इक्वल हो गया, 60 के इक्वल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि F1 प्लस F2 कितना हो गया, 60 माइनस 15 और F1 प्लस F2 कितना हो गया, 45। ये क्या हो गया, पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरे स्टेप में क्या करना था वो भी सिखाया था, क्या करना है, मीडियन टर्म निकालना है। अब मीडियन टर्म क्या होगा, n अपॉन 2 दी टर्म, यानी कि 60 अपॉन 2 दी टर्म। मैंने कहा था n यहाँ पर क्या लेना, जो क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब क्या हो गया, 30th टर्म। इसके बाद तीसरे स्टेप्स में क्या बताया था, यहाँ से आपको ब्लॉक को पहचानना नहीं है। कैसे पहचानना है, उसके लिए मैंने बताया था, क्या बताया था, क्या मीडियन देखो, मीडियन कितना है, 40। तो 40 देखो क्लास इंटरवल में कहाँ लाई करेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर लाई करेगा। तो यानी कि ये ब्लॉक हो गया, यानी कि ये L1, ये F और ये क्या हो गया, CF हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, यहाँ L1 इतना है, F की वैल्यू कितना, F2 है और CF कितना होगा, 5 प्लस F1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। करो भाई, अपना फॉर्मूला पुट करते हैं जल्दी से। तो देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला पुट करके कि मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई ICH, कुछ भी एक लिख देना। अब मीडियन कितना दे रखा था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीडियन था 40। जो हमने क्लास इंटरवल लिया तो उस क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो 30 से 60 के बीच में था, L1 कितना हो गया था 30, n अपॉन 2 भी कितना था 30 और CF जो हमने लिया था वो लिया था 5 प्लस F1। ठीक है, और साथ में F की वैल्यू क्या लेंगे, F2, और उसके जो ब्लॉक था, डिफरेंस यहाँ पर किसके लिखते हैं, जो ब्लॉक का, और ब्लॉक कितना था 30 से 60 था, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 30, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इतनी एक बात हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसे देखो, पहले 30 को यहाँ ले आओ, तो 40 माइनस 30 इक्वल टू क्या बचा 30। अब यहाँ पर चाहो तो ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, तो ये माइनस का 5 हो गया। ठीक है, और माइनस का F1 अपॉन F2 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, तो 40 में से 30 गया कितना बचा 10 इक्वल टू 30 में से 5 गया 25 माइनस F1 अपॉन F2 मल्टीप्लाई 10। तो इस 10 का तो इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका यहाँ पर, तो इसको तो पहले यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 10F2 इक्वल टू 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करो 250 माइनस 10F1। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू को यहाँ ले जाओ पहले तो। ठीक है, तो पहले इसको यहाँ लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस इक्वेशंस को अगर हम देखेंगे तो सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, यहाँ 30 था, यहाँ 30 होगा और ये 30 होगा, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10F2। इस 30 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 750 और इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 30F1। अब इसको यहाँ लेके जाओ तो ये हो जाएगा 30F1 प्लस 10F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 750। अब आपको पता है यहाँ से 0 0 0 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 3F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा क्या डिफरेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी अपनी F1
प्लस F2 इक्वल टू 45 और दूसरी इक्वेशन क्या 3F1 प्लस F2 इक्वल टू 75। अब आपने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर क्या करते हैं, अब इनके साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या बचेगा माइनस का 2F1 और यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, लेकिन माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट। F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू 30/2 और F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। ये तो F1 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना हो गया 45। F1 कितना था 15 प्लस F2 इक्वल टू 45, तो F2 कितना आएगा, ये यहाँ जाएगा माइनस में, तो 45 में से 15 लेस कर दो, कितना बचा 30, ठीक है। तो F1 की वैल्यू कितनी थी 15 और F2 की वैल्यू कितनी हो गई 30। समझ में आ गया। ये क्वेश्चंस लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला ही था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या था कि अब आपको जो पहले क्वेश्चंस में था वो तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया था, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा था, थोड़ा एलिमिनेशन मेथड को क्या करना पड़ा था, यूज़ करना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक क्वेश्चन और है इसी का, लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी टॉपिक में एक क्वेश्चन और किस टाइप से आ सकता है, 2 टाइप के तो क्वेश्चन बता चुका हूँ, एक और क्वेश्चन जो आ सकता है उसका क्वेश्चंस का टाइप देखो। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप 20 से 30 when the median is 28, ये दे रखा है। अब साथ में अगर देखोगे तो आपको क्लास इंटरवल दे रखा है यहाँ पर, वो क्या दे रखा है, तो 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है, 30 से 40 दे रखा है और 40 से 50 दे रखा है। और साथ में फ्रिक्वेंसी में क्या दे रखा है आपको 5, 8, फिर दे रखा है F1, फिर दे रखा है 16 और फिर क्या दे रखा है 6। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ मीडियन तो दे रखा है कितना 28, लेकिन n की वैल्यू नहीं दी है। इससे पहले 2 क्वेश्चन कराए थे, वहाँ पर क्या था n की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू दी ही नहीं है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो देखो, तो सॉल्यूशंस देखो इसका। तो क्लास इंटरवल देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रिक्वेंसी देखो क्या दे रखा 5, 8, F1, 16, 6। तो मैंने कहा था क्या करेंगे, CF निकालो पहले। 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 प्लस F1, 6 और 3 9, 1 1 2 प्लस F1 और ये कितना हो जाएगा 35 प्लस F1, यानी कि n की वैल्यू कितना हो गया 35 प्लस F1, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहला स्टेप्स तो होगा नहीं हमारा, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू तो दी ही नहीं है। पहले स्टेप में हम वही पहली इक्वेशन बनाते थे, वो तो होगा नहीं। अब दूसरा स्टेप करो। दूसरा स्टेप क्या था, मीडियन टर्म इक्वल टू n/2 दी टर्म। n की वैल्यू कितनी है 35 प्लस F1/2 दी टर्म, ठीक है। थर्ड, अब फर्स्ट तो हुआ नहीं स्टेप, सेकंड स्टेप कर लिया। थर्ड स्टेप में क्या था, हमको वो ब्लॉक ढूंढना है, और ब्लॉक कैसे ढूंढेंगे, मीडियन को देखें। मीडियन कितना है 28, तो 28 कहाँ लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, तो 28 वाला ये ब्लॉक हो गया। तो ये L1, ये F और ये क्या हो गया CF। अब वैल्यू पुट कर लो भाई। तो फॉर्मूला पहले देखो, मीडियन इक्वल टू क्या होगा L1 प्लस
एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई आई सी एच। मीडियन कितना है 28, L1 कितना है आपके सामने दे रखा है कितना है 20, एन अपॉन 2 कितना है 35 प्लस F1 अपॉन 2 माइनस सी एफ कितना दे रखा 30 आपके सामने देखो ये रहा 30 अपॉन एफ की वैल्यू कितना है, एफ यहाँ पर क्या दे रखा F1 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंस कितना है 10 का। तो पहले तो क्या करो इसको यहाँ ले जाओ, तो ये यहाँ पर जाएगा तो माइनस का 28 में से 20 का कितना बचा 8 इक्वल टू। अब क्या करेंगे, पहले ऊपर का ये जो फ्रैक्शन है ना इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है एलसीएम कितना हो गया 2, यहाँ तो F1 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, इसमें एलसीएम कितना आएगा 2 क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, 35 प्लस F1 माइनस ये कितना हो जाएगा 26। फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है अपने को, ठीक है। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 8F1 इक्वल टू 35 में से 26 लेस करो कितना आएगा, तो 35 में से 26 लेस करोगे तो बचेगा 9, तो 9 प्लस F1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 10, ठीक है, 2 5 जा 10। अब इसको मैं यहीं सॉल्व करता हूँ, पीछे नहीं जा रहा हूँ। तो यह क्या हो जाएगा 8F1 इक्वल टू इस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई 5 9 जा 45 और प्लस 5F1, इस 5 का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो इस F1 को दे लिया तो 8F1 माइनस 5F1 इक्वल टू कितना हो गया 45, तो ये कितना हो गया 3F1 इक्वल टू 45, तो F1 इक्वल टू कितना हो गया 45 अपॉन 3, F1 इक्वल टू 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी कि कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी के 3 टाइप्स के क्वेश्चन कराए हैं, और तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला जो 3 से 4 मार्क्स में पूछा ही जाता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और इसको अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।